गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 17 अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर से संबंधित हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में शुरू होगा? तो ये जर्मनी में होगा। जर्मनी के बर्लिन शहर है, बर्लिन में होगा। कुछ और शिखर सम्मेलन देख लेते हैं, जैसे G20 शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में हुआ है। SCO शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान समरकंद में हुआ है। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन में हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में। 18वां विश्व संस्कृति सम्मेलन कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। और 8वां युवा संसदों का सम्मेलन मिस्र में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 121 देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो अभी स्थिति कुछ ठीक नहीं है भारत का, और ये 107 नंबर पे आ गया है। पिछले साल ये 101 नंबर पे था। और इसके अपने आसपास के देशों के देखें तो चाइना का 1 से 7 के बीच 17 के बीच में है स्थान। वही नेपाल का 81 नंबर पे है। और बांग्लादेश 84 नंबर पे है। और पाकिस्तान है 99 नंबर पे। और म्यांमार 71 नंबर पे है। कुछ और देखते हैं, जैसे वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वें नंबर पे है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132वें नंबर पे है। पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 87 नंबर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 146वें नंबर पे है। वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 68वें नंबर है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में प्रथम राज्य उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये शहर है हैदराबाद। कुछ और पुरस्कार देखते हैं, जैसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मार्केल ने जीता है। द लीजेंड ऑफ ऑनर पुरस्कार जो फ्रांस सरकार की तरफ से दिया जाता है, शशि थरूर को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी सेठी को दिया गया है। ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को दिया गया है। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया रोजेनवेग को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहला सस्पेंशन ब्रिज को स्वीकृति प्रदान की है? सस्पेंशन ब्रिज होगा, तो ये कृष्णा नदी पे ब्रिज बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पे है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पे है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पे है। और थीन बांध भी रावी नदी पे है। बगलिहार बांध चेनाबी नदी पे है, चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पार्थ सतपति होगा। सतपति को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? सतपति को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बोस्निया में। कुछ और राजदूत देख लेते हैं, जैसे
नीदरलैंड में भारत का राजदूत है रिनात संधू। सर्बिया में भारत के राजदूत हैं संजीव कोहली। जर्मनी में भारत का राजदूत है हरीश पर्वत नाने। पुर्तगाल में भारत का राजदूत है मनीष चौहान। सोमालिया में भारत के राजदूत हैं वीरेंद्र कुमार पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वुमेन एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये देश अपना भारत देश ने जीता है और श्रीलंका के खिलाफ। तो श्रीलंका इसमें उप विजेता है और विजेता भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो अभी हाल ही में पंकज मित्तल राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। रांची उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। कुछ उच्च न्यायालय से संबंधित और प्रश्न देख लेते हैं, जैसे अनुच्छेद 226 में दिया गया है कि इसके अंतर्गत हाई कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 214 में है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा और अनुच्छेद 231 में है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा और अनुच्छेद 215 में है कि इसके तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय। तो ये 4-5 जो अनुच्छेद है इनको ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है ये हाई कोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है एमसी मैरी कॉम को किस समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो अभी हाल ही में एमसी मैरी कॉम को चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति के अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो कुछ और अध्यक्ष और महासचिव देखते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के महानिदेशक कौन है? तो क्रिस्टोफ डी कीपर हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा है। भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं और टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे माल ढुलाई के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाया जाएगा? तो ये 2 शहर हैं दिल्ली और मुंबई। मुंबई दिल्ली के बीच पहली बार चलाई जाएगी ये वंदे भारत ट्रेन जो माल ढुलाई की कार्य करेगी। तो रेलवे से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी 34 किलोमीटर। और पहली विद्युत ट्रेन भारत में सर्वप्रथम 3 फरवरी 1925 को मुंबई भीटी से कुर्ला हार्बर के बीच चलाई गई थी। रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था और रेलवे बोर्ड की स्थापना, बोर्ड कहेगा तो बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे रेलवे जो बजट था वो आम बजट से अलग हुआ था 1924-25 में, लेकिन फिर दोबारा आम बजट में इसे मिला दिया गया 2017-18 में। कार्यरत विश्व का पुराना भाप इंजन जो फिलहाल अभी है उसका नाम है फेयरी क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्था में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया? तो ये आईआईटी संस्था है गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी। तो राज्यपाल असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। असम में एक महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है बिहू। असम के मेला प्रमुख हैं जैसे अम्बुबासी मेला, परशुराम मेला, दोल जात्रा मेला, सड़क पूजा मेला और राख मेला। यहाँ पे राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सौखोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क।